नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली में तीनों नगर निगम एक होंगे। कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। तीनों नगर निगम एक होने की मंजूरी मिलने पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब बीजेपी एमसीडी चुनाव की देरी के लिए कर रही है। बीजेपी जानती है कि अगर तय की गई तारीख पर चुनाव हुए तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसी डर से बीजेपी चुनाव की तारीख टालने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चुनाव के बाद दिन पे दिन अब महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। यही नहीं, बाकी चीजों दरों की बढ़ोतरी हो रही है। इस महंगाई से आम आदमी परेशान हो रहा है, परंतु बीजेपी सरकार को जनता को परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। चुनाव जीतते ही बीजेपी निरंकुश हो गई है। पाकिस्तान में सियासी घमासान चल रहा है। इमरान खान की सरकार को हराने के प्रयास चल रहे हैं। करीब 24 सांसदों ने बगावत की है। आर्मी चीफ बाजवा ने भी इमरान खान को पद छोड़ने के लिए कह दिया है। 25 मार्च को संसद में इमरान खान सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव को लेकर 28 मार्च को वोटिंग की जाएगी। देखा जाए तो पाकिस्तान में सरकार सेना की मर्जी से ही बनाई और गिराई जाती है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा इमरान को पद से हटाने के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि 1990 में जो हुआ वो एक साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को एक साजिश के तहत भगाया गया था, जिसे पलायन का नाम दे दिया गया। उस वक्त जो दिल्ली में गद्दी पर बैठे हुए थे वो ही उस हत्याकांड और कश्मीरी पंडितों के पलायन के जिम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात एक निजी चैनल से बात करते हुए कही। उनका ये भी कहना था कि हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस आएं। उनका ये भी कहना था कि उस वक्त पुलिस पर भी आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई थी और घायल पुलिस वालों को हमने ही अस्पताल में भर्ती कराया था। फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा था कि कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश करें, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब फिल्म दिखाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? इससे तो लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत ही पैदा होगी। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि कश्मीर में आज भी लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो अभी लेकर आई है? बाइडेन ने सीईओ के एक व्यापार गोल में सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका के सहयोगियों ने रूस के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। नाटो भी एकजुट हो रहा है, लेकिन भारत का रुख इस दौरान अस्थिर देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिखाने के मामले में भारत कुछ हद तक अस्थिर हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका के अधिकांश दोस्तों और सहयोगियों ने व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता से निपटने के मामले में एकजुटता दिखाई है। 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके 3 दिन बाद मॉस्को ने यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। बंगाल में वीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। बागुटी गांव में टीएमसी नेता भाड़ू शेख के मर्डर गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। पुलिस को एक ही घर में 7 लाशें मिली। वीरभूम की घटना को लेकर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजमुदार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया है। साउथ दिल्ली के मालवीय क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने महज 2 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि घटना मालवीय क्षेत्र के चिराग दिल्ली गांव की है, जहां पर एक मां ने अपनी 2 महीने की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, उसे ओवन में डाल दिया। घटना की जानकारी पुलिस को 2 घंटे बाद की गई। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर मौजूद पड़ोसियों के मुताबिक पहले तो छोटी बच्ची को हर जगह ढूंढा गया। जब बच्ची नहीं मिली तो काफी छानबीन की गई, तब जाकर ओवन में मृत पाई गई। इस घिनौनी घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है
और मामले में जुट गई है। साउथ दिल्ली डीसीपी ने बताया है कि पुलिस को शाम करीब 5 बजे अस्पताल से चिराग दिल्ली में 2 महीने के बच्चे की मौत की सूचना मिली थी। हर एंगल से जांच की जा रही है और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक पड़ोसी ने बताया कि बच्ची माइक्रोवेव ओवन के अंदर मिली थी, लेकिन मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अखिलेश यादव ने अपनी अगली राजनीति की पारी खेल लेकर बेहद साफ संदेश दे दिया है। वे पूरी तरह यूपी की सियासत में अपने पांव जमाएंगे और यूपी की राजनीति के सहारे ही पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और करहल विधानसभा से विधायक बने रहेंगे। पार्टी अभी भी 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटेगी और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। इसे पार्टी की यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार से मिला सबक बताया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक समय पर यह माना जा रहा था कि वह यूपी चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रहेगी। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद भी सत्ता से काफी दूर ठिठक गई। पार्टी का अनुमान है कि यदि समय रहते उसने कुछ और बेहतर तैयारी की होती तो इस चुनाव का परिणाम कुछ और हो सकता था। तो ये थी आज की ताजा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।